नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML का इंट्रोडक्शन ही पार्ट ये है और हम बात करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये HTML का सीरीज चलने वाला है, तो इस पे आप अगर इसको पूरा फॉलो करते हैं तो आप बिगिनर से एडवांस तक HTML को सीख जाएंगे। तो हम चलते हैं HTML के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। HTML समझने से पहले हमें एक चीज पर जरूर गौर करना होगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता क्या है। क्योंकि अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो हमें वेबसाइट को या तो हम एज ए डेवलपर बन जाएं, वेबसाइट डिजाइन करें, या तो हम वेबसाइट को सिर्फ एक ही तरह से सिर्फ उसके बैकएंड पे काम करें, सिर्फ उसका लॉजिक पार्ट बिल्ड करें, या हम दोनों करें। तो जो लॉजिक पार्ट और डिजाइनिंग दोनों का काम जो करते हैं उनको कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। और इस डेवलपमेंट प्रोसेस को सीखने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। पहला हमारा होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, वेब को डेवलपिंग का काम करते हैं, वेब होस्टिंग का काम करते हैं। ये सारी चीजें बैक एंड में भी आती हैं, फ्रंट एंड में, दोनों को मिला के इनको करते हैं। बट अगर डिजाइनिंग का पार्ट हम देखें तो वो फ्रंट एंड में करते हैं, और लॉजिक पार्ट बिल्ड करना, डेवलपिंग करना, होस्टिंग करना, अदर थिंग्स जो है वो हम बैक एंड प्रोसेस में करते हैं। अब हम एक का समझते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है डिजाइनिंग का। इस हिसाब से डिजाइनिंग पार्ट हम इसको करते हैं, तो इसके लिए हमें लैंग्वेजेस की यूज होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज आता है, तभी हम प्रोग्रामिंग करके एक अपना वेब एप्लीकेशन या एक वेब पेज या एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो इस टाइप के वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड के वेब डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम HTML की आगे बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं बैकएंड क्या होता है। बैकएंड जो है ये लॉजिक पार्ट जो है सर्वर पे यूज होता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है डेटाबेस का, क्योंकि हम सर्वर से ही डेटा उठा के यूजर को दिखाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती हैं। तो मार्केट में इस समय पाइथन, PHP, जावा और भी सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं। और डेटाबेस की अगर बात करें तो उसमें आता है MySQL, SQL, Oracle और भी सारी चीजें होती हैं। अब हम सिंपली बात करते हैं HTML के बारे में। HTML का इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हाइपर का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज हो। टेक्स्ट का मतलब लेटर्स, वर्ड्स, मार्कअप मतलब बनाए जाएं, एंड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी चीज बनाने के लिए, मतलब कि कोई भी चीज हो उसको एज आ ब्यूटी देने के लिए जो भी लैंग्वेज का यूज हो वो होता है HTML लैंग्वेज। और HTML लैंग्वेज कहते हैं हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, HTML सीख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक जो है वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज है, जिसमें टैग्स का यूज होता है। अब हम बात करते हैं HTML आया कब। HTML जो है सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में आया था, लेकिन बट इसको ऑफिशियली जो रिलीज किया गया, इसका पहला वर्जन 2.0 जो कि 1995 में हुआ। इसके वर्जन 2.0 1995 में, फिर 3.0 HTML का 1997 में, HTML का 4.01 1999 में, और HTML का जो करंट वर्जन है 5.0 वो 2012 में आया, और जो कि अभी तक चल रहा है। फिर हम बात करते हैं HTML में कुछ टर्म्स, जो टर्म्स हम पूरे वेब डेवलपमेंट में, चाहे हम फ्रंट एंड का कर रहे हों, चाहे हम बैक एंड का कर रहे हों, हमें हर जगह इसका यूज देखने को मिलेगा। पहला है टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? HTML के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे टैग्स के थ्रू किए जाते हैं। आज हम समझ लें कि HTML का जो बैकबोन है वर्क करने का वो है टैग। फिर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स टैग्स के द्वारा कोई स्पेसिफिक कार्य करवाने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट जब आगे इस सीरीज में आप समझेंगे, यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स को, क्लासेस लगाएंगे, क्लासेस को आप कॉल करेंगे, तो आईडी लगाएंगे, तब आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
फिर बात करते हैं वेब पेज। जो भी डॉक्यूमेंट HTML के द्वारा बनाया जाता है, जो वेब ब्राउज़र समझता है, उसे हम वेब पेज कहते हैं। और इसके जितने भी टैग्स होते हैं HTML के, वो सारे एंगुलर ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। बेसिक HTML का जो एक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, वो होता है कुछ ऐसा, जिसमें हम देख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट में डॉक टाइप लिखा है, HTML, हेड, टाइटल, फिर बॉडी, देन उसकी क्लोजिंग। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आज के जो वेब ब्राउजर्स हैं वो भले ही हमारे जितने भी टैग्स हैं उनको खुद ही क्लोज कर देते हैं, बट इनिशियली हमें टैग्स को ओपन और क्लोज करना जरूरी होता है। HTML का डॉक्यूमेंट है, उस पर जो भी हम इफेक्ट्स लगा रहे हैं, जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो अच्छे से शो हो। अब एक एक करके हम समझते हैं कि इसके स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। डॉक टाइप HTML ये बताता है कि हम HTML का करंट वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि HTML 5.0। टाइटल की अगर बात करें तो टाइटल ये बताता है कि जब हमारा वेब पेज लोड हो तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है, जैसे अभी होम लिखा हो या उस साइट का नाम लिखा हो टेक पांडा, जैसे ऑफिशियल साइट हम देखते हैं उसमें भी ऊपर लिखा होता है, जैसे WSQTech की कोई साइट हमने खोल ली, सरकारी रिजल्ट हमने खोल लिया, कोई भी साइट हम खोल लें तो वहां पे जो उसके हेड पे लिखा होता है उसे कहते हैं टाइटल। फिर बात करते हैं हेड। हेड के अंदर हम आगे समझेंगे जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं टैग्स के, उनका यूज करने का काम हम हेड से करते हैं। फिर बात करते हैं बॉडी। बॉडी काम क्या करता है, जितने भी हमारे वर्क्स हैं पूरे वेब पेज पे, जितना भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी लिखना है, वो चीज मैनेज करते हैं हम बॉडी के अंदर, और उनसे रिलेटेड जो डिजाइनिंग का पार्ट हम करते हैं हेड में। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।